नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी दिनों दिन तेज होती जा रही। सड़कों पर गलियों पर चुनावी माहौल बनने लगा है। उम्मीदवार लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पिछले 2 दिन से अपने गृह नगर जोधपुर के दौरे पर ही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार भी अशोक गहलोत को उनकी सरदारापुरा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे में जोधपुर से सरदारापुरा विधानसभा क्षेत्र से गहलोत मुख्यमंत्री के साथ साथ एक प्रत्याशी के तौर पर भी नजर आ रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव पर बात करते करते खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दें, खालिस्तान को लेकर गहलोत का बयान जैसे ही मीडिया के जरिए सामने आया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी देश की ताकत है। जिस दौरान उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया था। ये लोग हिंदू राष्ट्र और हिंदू की बात करते हैं। मेरे पंजाब में कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये लोग हिंदू तो हैं और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जो पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हम सिख हैं तो हम खालिस्तान की बात क्यों करें। पंजाब के लोग अब इस तरह से आर्ग्यूमेंट करने लग गए। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान आगे कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। हम सब लोग मानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में भूकंप आया तो देश की किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं किया, जबकि गुजरात भूकंप आया था तो देश भर ने गुजरात की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। मैं चाहता हूं कि जो मेरे मेंटोनो मिले हैं उन्हें मेंटोनो को बेचकर 40 लाख रुपए मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए दिए थे, जबकि इन लोगों ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की थी। वहीं अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अशोक गहलोत का ये बयान आया और पूरी तरह से वो खालिस्तानियों के बारे में बोलते हुए आया, उसके बाद से एक बार पूरा नज़रिया बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले और ऐसे में चुनाव से पहले अशोक गहलोत के इस बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई। और देखना ये होगा कि आखिरकार अशोक गहलोत ने ये बात कहते कहते खालिस्तानी का मुद्दा क्यों उठा दिया, क्योंकि पंजाब से रिलेटेड जब बात की जाती है तो खालिस्तानियों के बारे में उन्होंने इस बात को कह दिया, तो कहीं ना कहीं उनका जो विचार है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार तमाम नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत इस बारे में कैसे बोल सकते हैं। अब दर्शकों देखना ये होगा कि आखिरकार अशोक गहलोत ने जो खालिस्तानियों की ये बात कह दी तो आखिर किस मुद्दे को लेकर कह दी, क्या उनका विचार था इस बात को कहने का, क्या वो समर्थन की बात कर रहे थे या फिर वो इस बात को दोहराना चाहते थे कि जब जम्मू कश्मीर में विवाद हुआ था तब कोई नहीं बोला था और जब गुजरात में भूकंप आया था तो सारे नेताओं ने मदद की थी। और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे लगता है कि मैं अपने मेंटोन को बेचकर 40 लाख रुपए की तत्कालीन मदद जब मैंने दी थी, यानी कि अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैंने तब जब मुसीबत आई थी तो अपने मेंटोन को बेचकर 40 लाख रुपए मनमोहन सिंह का जो ट्रस्ट था उसमें दिए थे लोगों की मदद करने के लिए। तो इसको इस लेवल पर समझा जाए या फिर इसको चुनाव से या पूरी तरह से भी साफ नहीं हो पा रहा। आप इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।